125 श्री भाऊ साहेब। क्वेश्चन नंबर 125। केवल 4 क्वेश्चन आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूँगा कि विमुक्त, घुमंतु और आधो घुमंतु जनजातियों के विकास एवं उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सीड योजना के क्या परिणाम महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विमुक्त, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वो समुदाय हैं जो अपने जीवन यापन और अपने आवासीय ठिकानों के लिए ज्यादातर जंगलों और चारागाहों पर निर्भर रहते आए हैं। कालांतर के चलते, परिस्थितियों में और पर्यावरण के बदलाव के चलते इनके रहने सहने में काफी परिवर्तन आया। परंपरागत रूप से ये जो काम करते चले आ रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होते हैं और ज्यादातर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं और इस कारण से कोई एक स्थायी ठिकाना इनका नहीं बन पाता है, ना ही आजीविका का कोई स्थायी इनका साधन हो पाता है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते गए, इनके जो परंपरागत काम थे, जैसे लोहगड़िया लोहे का काम करते थे, बंजारे लोग, सपेरे लोग, मदारी लोग, तो इनके काम जो है ना बंद होते चले गए। सरकार ने 21 फरवरी 2019 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए एक बोर्ड का गठन किया और इसका उद्देश्य, ये बोर्ड जो हमारे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं, इन समुदायों के कल्याण और विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करने का काम, उन्हें कार्यान्वित करना और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां पर ऐसे समुदाय के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। जो कार्यक्रम इनके लिए बनाए जाते हैं, उनके पहुंच और पात्रता में अंतर का, उसका निर्धारण करना और संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों के साथ में ये सुनिश्चित करना कि ये कार्यक्रम विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों। साथ ही साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में हो रही प्रगति और निगरानी पर, उस पर नजर रखना, उनकी मॉनिटरिंग करना। इसके साथ ही 16 फरवरी 2022 को डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना सीड का शुभारंभ किया गया। महाराष्ट्र में सीड योजना का जो माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी मांगी गई है, महाराष्ट्र में सीड योजना के अंतर्गत 16 जिलों में ये योजना लागू की जा रही है, जिसमें निर्माण संस्था 3 जिलों में छत्रपति संभाजीनगर, बीड एवं जालना में काम कर रही है। नवचेतना संस्था 7 जिलों में, परभणी, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, सोलापुर, पुणे एवं बुल्ढाना में। इसी तरह से धान फाउंडेशन 6 जिलों में, हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, वाशिम एवं वर्धा में काम कर रही है। महाराष्ट्र में कुल 800 स्व सहायता समूहों के लक्ष्य के विरुद्ध 766 समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 9026 लाभार्थी शामिल हैं। अहमदनगर जिले में माननीय मंत्री जी, नवचेतना संस्था 2 प्रखंडों में काम कर रही है। माननीय मंत्रीगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि संक्षिप्त जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने 20 क्वेश्चन खुलते हैं, आखिर 20 बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आते हैं 543 में, सबको मौका मिलना चाहिए। संक्षिप्त बात बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीड योजना का तो जानकारी उन्होंने चाही थी। हाँ। इस कारण से उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मैंने रखने का प्रयास किया और विशेष जानकारी अगर माननीय सदस्य जी चाहते हैं तो हम उनके साथ में बैठकर उनको महाराष्ट्र के संबंध में और जानकारी उपलब्ध करा देंगे। ऑनरेबल सदस्य, जाति के प्रमाण पत्र के अभाव में इस समुदाय को केवल 10% लोगों को लाभ मिलता है। महाराष्ट्र में घर घर जाकर इंक्वायरी करके जात प्रमाण पत्र दिया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह योजना अन्य राज्यों में ही लागू करने के लिए आपके माध्यम से हेतु निर्देश माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि कई राज्यों में अभी डीएनटी के प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण, पात्रता के अभाव के कारण वो शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस संबंध में
वो तो मंत्रालय ये के द्वारा बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अच्छा मॉडल है, क्या वो मॉडल और राज्य भी लागू करेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं। 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इनमें डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा डीएनटी के जारी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। उनको भी बता दो जारी करने के लिए, क्यों मंत्री जी, उनको भी बताओगे जारी करने के लिए? बाकी राज्यों को भी, जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और हमारे रीजनल स्तर पर हमारी जो बैठकें होती हैं, वहां के माननीय मंत्रियों के साथ में, माननीय सचिवों के साथ में, उन सभी राज्यों को डीएनटी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी से अनुरोध किया जा रहा है।